Right, we are cutting across to Prime Minister Modi, who is interacting with beneficiaries of vaccine in Goa. भाइयों और बहनों, गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों, हमारे मछुआरे साथियों की इनकम को भी बढ़ाने में मदद देगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर इसके आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष गोवा को मिलने वाले फंड में पहले की तुलना में 5 गुना वृद्धि की गई है। गोवा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए गोवा को आवंटित किए हैं। इससे कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में गोवा में हो रहे काम को नई गति मिलेगी। साथियों, किसानों और मछुआरों को बैंक और बाजार से जोड़ने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में गोवा सरकार जुटी है। गोवा में बहुत बड़ी संख्या छोटे किसानों की है। ये या तो फल सब्जियों पर निर्भर है या फिर मछली के व्यवसाय से जुड़े हैं। इन छोटे किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को आसान बैंक लोन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी परेशानी को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का विस्तार किया गया है। एक तो छोटे किसानों को मिशन मोड पर केसीसी दिया जा रहा है, दूसरा पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार इसमें जोड़ा गया है। गोवा में भी बहुत कम समय में सैकड़ों नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और करोड़ों रुपयों की मदद की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी गोवा के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है। ऐसे ही प्रयासों के कारण अनेक नए साथी भी खेती को अपना रहे हैं। सिर्फ 1 वर्ष के भीतर ही गोवा में फल सब्जियों के उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। दूध का उत्पादन भी 20% से ज्यादा बढ़ा है। मुझे बताया गया है कि गोवा सरकार ने भी इस बार किसानों से रिकॉर्ड खरीदी भी की है। साथियों, स्वयं पूर्ण गोवा की एक बड़ी ताकत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने वाली है। विशेष रूप से फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। साथियों, गोवा का पर्यावरण और गोवा का पर्यटन, इन दोनों का विकास भारत के विकास से सीधे जुड़ा है। गोवा भारत के टूरिज्म सेक्टर का एक अहम केंद्र है। तेज गति से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था में टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि इसमें गोवा की हिस्सेदारी भी काफी अधिक है। बीते कुछ सालों में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को गति देने के लिए हर प्रकार की मदद दी जा रही है। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का विस्तार किया गया है। कनेक्टिविटी के अलावा दूसरे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी
बीते सालों में केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपयों की मदद गोवा को दी है। साथियों, भारत के वैक्सीनेशन अभियान में भी गोवा सहित देश के उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जो टूरिज्म के केंद्र है। इसमें गोवा को भी बहुत लाभ हुआ है। गोवा ने दिन रात प्रयास करके अपने यहां सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। अब देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के लोगों में विश्वास बढ़ा है, टूरिस्टों में विश्वास बढ़ा है। अब जब आप दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो त्योहारों और छुट्टियों के इस सीजन में गोवा के टूरिज्म सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। गोवा में स्वदेशी और विदेशी दोनों पर्यटकों की आवाजाही भी निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। ये गोवा की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत शुभ संकेत है। भाइयों और बहनों, जब गोवा विकास की ऐसी हर संभावना का 100% उपयोग करेगा तभी गोवा स्वयं पूर्ण बनेगा। स्वयं पूर्ण गोवा सामान्य जन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को साकार करने का संकल्प है। स्वयं पूर्ण गोवा माताओं, बहनों, बेटियों के स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा के सम्मान का भरोसा है। स्वयं पूर्ण गोवा में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर है। स्वयं पूर्ण गोवा में गोवा के समृद्ध भविष्य की झलक है। ये सिर्फ 5 महीने या 5 साल का प्रोग्राम भर नहीं है, बल्कि ये आने वाले 25 सालों के विजन का पहला पड़ाव है। इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए गोवा के एक एक जन को जुटना है। इसके लिए गोवा को डबल इंजन के विकास की निरंतरता चाहिए। गोवा को अभी जैसी स्पष्ट नीति चाहिए, अभी जैसी स्थिर सरकार चाहिए, अभी जैसा ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए। संपूर्ण गोवा के प्रचंड आशीर्वाद से हम स्वयं पूर्ण गोवा के संकल्प को सिद्ध करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Right, so you of course heard Prime Minister Narendra Modi there speaking at the Swayam Spoon Goa program. He was of course speaking to the beneficiaries of the vaccine. This was of course an outreach program, a public outreach program in Goa. This was ahead of the assembly elections that Goa will be holding in the early half of 2022. Now, just days after India crossed the 1 billion vaccination milestone, Prime Minister Narendra Modi is also set to meet vaccine manufacturers. Prime Minister Modi will meet 7 Indian vaccine manufacturers at his residence at 4 p.m. this evening. The Union Health Minister, Mr. Mansukh Mandavia, will also be present at the meeting. Prime Minister will meet with the CEOs of 7 vaccine manufacturers in an in-person meeting. The meeting comes in the wake of the country achieving the landmark of administering 100 crore vaccine doses. Prime Minister will meet with the CEOs of Bharat Biotech, Biological E, Zydus Cadila, Genova Biopharma, Serum Institute of India, among others. My colleague Milan Sharma is now joining me on the phone line from Delhi. Milan, this meeting is extremely crucial given that it comes after India, of course, achieved the milestone of administering 100 crore vaccine doses, and the Prime Minister lauded vaccine manufacturers who ensured that India was not dependent on vaccine imports in order to inoculate its population. Well, certainly, Paulomi, it's going to be a very important meeting because not just the fact that India has achieved the target
vaccination of 100 crore or 1 billion doses, but also the way forward from here. Because remember, the government's ambitious target next seems to be inoculating everyone who's eligible for a vaccine for COVID-19 by December this year. And that target remains very crucial. So planning for that target is also very important. Remember, the Prime Minister in the past has also taken virtual and in-person meetings with all vaccine manufacturers. And certainly, as we have seen, that Indian vaccine manufacturers have been the backbone of the entire inoculation drive. So more vaccines are also expected in the pipeline, which is why not just from the Serum Institute of India and Bharat Biotech, the CEOs, Dr. Ella, as well as Adar Poonawalla of these companies, but there'll be people from the Dr. Reddy's laboratories, Genova Biopharma, another vaccine that we're looking at. We'll also see the head of Zydus Cadila, that's making India's first DNA subunit vaccine. We'll also be looking at people coming from Biological E, that's also working on another version of the COVID-19 vaccine. So all these crucial points ahead of the full inoculation will be discussed. We'll also be talking about children's vaccination, because that also happens to be a very, very important target for the government. Also likely to be on the talks is the export of vaccines, because remember, India's resumed vaccine Maitri, and how to go about continuing the vaccine Maitri initiative, also providing doses to the COVAX Alliance and the WHO, as well as commercial exports will be on the chart for talks with the Prime Minister among these vaccine manufacturers today, Pauline. Right. Milan Sharma there getting us all of those details of that crucial meeting that the Prime Minister is going to have with vaccine manufacturers in, of course, hoping to chart out the course ahead.